अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और हमारे साथ मेजर जनरल राजन कुचर साहब हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आरजू जी, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन अ शो। सर हंगामा है आजकल, हमने ही हंगामा कर रखा है। और सर वो जो डायलॉग्स चले और उसके बाद तो मेरी आपसे बात नहीं हो पाई। लेकिन सर दोबारा एक सेकंड राउंड होने की बात की जा रही है। आपको लगता है कि कुछ चैलेंजेस होंगे सेकंड राउंड में? और इसका कोई बेनिफिट, कोई फायदा नजर आ रहा है, या फिर बैठेंगे और एक दूसरे को रिजेक्ट करके चले जाएंगे? ये आरजू जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका, बिकॉज ये एक रेकनिंग मोमेंट मैं बोलता हूँ इसको, लड़ाई का एक रेकनिंग मोमेंट है ये। और मैं क्यों बोल रहा हूँ इसको रेकनिंग मोमेंट? बिकॉज बहुत सारी चीजें फर्स्ट राउंड के बाद साफ हो गई। पहली चीज ये साफ हुई थी कि जिस भी 21 घंटे की बातचीत में जिस भी मसलों पे एक एग्रीमेंट हुई थी ईरान और अमेरिका के बीच में, उस एग्रीमेंट या उस पॉइंट्स को पब्लिसाइज नहीं किया गया, और खाली डिसएग्रीमेंट वाले पॉइंट्स को पब्लिसाइज किया गया। ये आई थिंक नेतन्याहू की डिमांड थी। बिकॉज जैसे मैं इस पूरी सिचुएशन को रीड कर रहा हूँ, और डिफरेंट एनालिस्ट अपने तरीके से रीड करते हैं, पर जिस तरीके से मैं रीड कर रहा हूँ वो ये था कि ये जो इजराइल डिफेंस फोर्सेस लेबनान के अंदर, साउथ लेबनान के अंदर घुसी हुई हैं, और जो अभी हजबुल्ला के साथ लड़ाई चल रही है, और अगर आप देखें पिछले 4-5 की जो दिन की लड़ाई है वो बहुत इंटेंस रही है। और इंटेंस इसलिए रही है क्योंकि इजराइल डज नॉट हैव टाइम टू वाइंड अप दिस वॉर, बिकॉज ट्रंप ने उसको साफ बोला है, आई वांट टू एग्जिट फ्रॉम हियर। और इसको ईरान इज वेरी वेरी फर्म ऑन इट्स डिमांड कि ये सीज फायर लेबनान में भी लागू होना चाहिए। और इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि जितने भी गांव हैं, घर हैं, दे आर बीइंग रेज्ड टू द ग्राउंड। 3,000 करीब लोग इसमें मारे गए इस लड़ाई में। और जो रेफ्यूजीज हैं साउथ लेबनान में, उनको वापस नहीं जाने दिया जा रहा। और वो इसको इजराइल एक्चुअली बोल रहा है कि जब ये लड़ाई, बिकॉज ये उसको शक है कि इस रेफ्यूजीज में भी हो सकता है कि कुछ हजबुल्ला के हो, और इसीलिए वो उनको वापस नहीं जाने दे जा रहा। और वो इसको बोलता है कि जब ये लड़ाई खत्म होगी तभी ये इसको रेफ्यूजीज को वापस भेजेंगे। और अब ये जो लेबनान की लड़ाई है, ये एक कल्मिनेटिंग पॉइंट पे आ रही, और इसलिए मुझे एक ऐसी फीलिंग है कि ट्रंप हैज बॉट टाइम। और ये खास तौर पे जब ये आपने देखा, जेडी वॉन्स बार बार ट्रंप से फोन पे बात कर रहा था। 6 या 7 बार उसने ट्रंप को रिंग किया कि भाई ये पॉइंट्स हो रहे हैं, यहाँ डिस्कशन हो रहा है, इसको आगे कैसे लेके जाएंगे। सो एक रिमोट कंट्रोल तो ट्रंप के हाथ में था। और एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जेडी वॉन्स ही डिडंट हैव एनी मैंडेट, ही डिडंट हैव एनी पावर्स विद हिम कि भाई वो फैसला ले सके अपने आप। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि जब जो भी नेगोशिएटिंग टीम आती है उनको बता दिया जाता है कि ये मुद्दे को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये मुद्दे को आपको नहीं एक्सेप्ट करना। तो शायद वो नज़र नहीं आया। और सिमिलरली ईरान का भी जो डिसीजन मेकिंग थी वो आईआरजीसी के पास थी, और वो भी रेफर कर रहे थे अपने आईआरजीसी को, बिकॉज अमेरिका ने, यूएस ने ये एक रीजन ये भी दिया है कि ईरान वाज नॉट एबल टू टेक अ कॉल। तो वाज अमेरिका बीन एबल टू टेक अ कॉल? तो ये चीज इज कॉन्टेस्टेबल। और इसलिए मुझे अभी एक ऐसी फीलिंग आ रही है, एक कई बार एक गट फीलिंग भी आ जाती है इन चीज़ों में, जैसे ये डिस्कशंस होते हैं कि
बिकॉज ट्रम्प इज डेस्परेट टू गेट आउट। और आपने और मैं इस क्यों बोलता हूं, आप इस देखिए ये जो ब्लॉकेड का जो ड्रामा किया ट्रम्प ने, एक्चुअली इट्स अ ड्रामा। देयर वाज नो ब्लॉकेड, अच्छा। इट वाज अनाउंस्ड दैट इट इज अ ब्लॉकेड कि हमने, बट इस कुछ तो रोका नहीं उसने। इसको क्या ब्लॉकेड किया उसने? उस शिप सारी, और उसको बोल रहा है मैंने चाइना को एक बहुत बड़ा फेवर कर दिया, मैंने चाइना को इस चाइना की वजह से ब्लॉकेट दूर किया, बिकॉज वो जा रहा है 15 तारीख को चाइना में, तो वहां पे उसको प्रसाद चाहिए ना, वहां पे ही वांट्स चाइना ऑन हिज राइट साइड, बिकॉज इसका एक रीजन है। आज मैं एक छोटा सा एनालिसिस कर रहा था, आई वांट टू शेयर विद यू आरजू जी, दैट 78% of the American weapons, ammunition, missile, rockets, and आपका एयर एसेट्स, जैसे आपका हवाई जहाज आपकी मैन्युफैक्चर होते हैं, 78% आर डिपेंडेंट ऑन द रेयर अर्थ एलिमेंट्स फ्रॉम चाइना, मैग्नेट्स फ्रॉम चाइना एंड द सेमीकंडक्टर्स फ्रॉम चाइना। और इस लड़ाई में अगर आप देखें, 40 दिन की लड़ाई है अभी, 47 डे हो गया, 7 दिन का सीज फायर हो चुका है, लड़ाई तो 40 दिन की थी। 40 दिन की लड़ाई में अमेरिका ने एटलीस्ट $200 बिलियन का अमेरिका खर्च हुआ इसमें, और इसके जितने भी रिजर्व्स थे एम्युनिशन के, बिकॉज आई हैव बीन डीलिंग विद एम्युनिशन इन इंडियन आर्मी, मैं आपको बता सकता हूँ इसको रिजर्व्स की बहुत जरूरत होती है, बिकॉज व्हेन यू आर एक आप अपना एक ऐसी फौज है जो 800 बेसिस रखती है बाहर, और आपके इतने कमांड्स हैं जो आपके इंडो पैसिफिक में डिप्लॉयड है, मिडिल ईस्ट में डिप्लॉयड है, आपके अफ्रीका में, आपका हर एक जगह आपके बेसिस है, 800 बेसिस है, उनको मेंटेन करने के लिए तो आपको असला चाहिए, आपको एम्युनिशन चाहिए। अगर आपके पास रिजर्व नहीं होंगे तो कैसे मेंटेन करेंगे? और इसीलिए आज अमेरिका एक बहुत टाइट सिचुएशन में है। बहुत लोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, बट मैं आपको बता सकता हूं कि अमेरिका की जो रिजर्व्स की सिचुएशन है वो बहुत टाइट हो चुकी है, और वो किसी भी हालत में इस लड़ाई को आगे नहीं खींच सकते। वेरएज ईरान के पास ताकत है 2 महीने तक और ये लड़ाई अब तक खींच सकते। तो आपने अमेरिका इसको ईरान का बहुत नुकसान किया, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका ये सब कुछ नष्ट किया। तो आज जनरल मुनीर को ईरान इसलिए जाना पड़ा बिकॉज ट्रंप ने बोला कि भाई इसका आप इस कल्मिनेशन पॉइंट लेके आओ, कहीं ना कहीं पे एक इसको मिडिल पॉइंट लेके आओ कि हम भी एक ग्रेस के साथ निकल सके। मींस अभी एक लॉस ऑफ फेस नहीं होना चाहिए, हमको भी ये वर्ल्ड को बताना पड़ेगा कि हम जीत के निकल के आ रहे हैं। और इसको अमेरिकन मीडिया तो आप जानते हैं बहुत एक्टिव है इस चीज में। आपका अगर आप फॉक्स न्यूज देख लीजिए, आप रॉयटर्स देख लीजिए, आप वॉशिंगटन पोस्ट देख लीजिए, न्यूयॉर्क टाइम देख लीजिए, ये सारे अपना प्रोपेगेंडा के इंस्ट्रूमेंट्स अमेरिका के, और जो लोगों को अनाउंस कर रहे हैं दैट अमेरिका हैज वन द वॉर, बिकॉज ट्रंप तो बार बार बोलता है आई हैव ऑलरेडी वन द वॉर। इफ यू हैव वन द वॉर then why don't you go back? Exactly. पर वही चीज है कि एक ईरान के साथ समझौता करना बहुत जरूरी है, बिकॉज विदाउट एन एग्रीमेंट अमेरिका आई डोंट थिंक कैन गो बैक। और वो अपने लोगों को कन्विंस नहीं कर पाएगा, नेटो को कन्विंस नहीं कर पाएगा, किसी को भी कन्विंस करना फॉर वट एवर इट मे बी वर्थ, बिकॉज लोग कन्विंस हो ना हो दैट्स अ डिफरेंट इशू। बट ट्रम्प अपनी तरफ से एक मैन्युस्क्रिप्ट तो जरूर लेके जाएगा ना यहाँ से, that I made Iran to accept this, and I think General Munir is an instrument for that, and he has gone for that. उसके पास कोई चारा नहीं है जनरल मुनीर के पास, because पाकिस्तान also अगर आप देखें अगर ये लड़ाई का सीज फायर हो जाता है, I think सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान को, because लेकिन सर जी हाँ जी बोलिए, आई फिनिश।
लेकिन सर जाहिर है कि पाकिस्तान इसका क्रेडिट तो लेगा ही, और अभी भी हम कह रहे हैं कि जी हमने डायलॉग जो है वो करवा दिया है, और आगे भी जो नेक्स्ट डायलॉग होगा सर, क्या वो भी आपको लगता है पाकिस्तान में ही होगा? जो कई बार हिंट भी दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि शायद इस बार वो भी पाकिस्तान आए। तो अगर सर होता तो ये ना कि प्राइम मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर मिलता है, फॉरेन मिनिस्टर टू फॉरेन मिनिस्टर होता है, तो क्या प्रेसिडेंट टू प्रेसिडेंट मीटिंग होगी ईरान और अमेरिका की? इसको मुझे लगता है होगी, बिकॉज ये जो इंडिकेशन मुझे आ रही है, देखिए हम भी अपना एनालिसिस कहाँ से करते हैं। हम्म। अब हमारे पास इन्फॉर्मर्स तो है नहीं पाकिस्तान में, या हमारे पास इन्फॉर्मर्स इसको अमेरिका में नहीं है कि जो हमको इसको खबर देते हैं कि क्या पेंटागन में अभी हमारे पास इन्फॉर्मर्स तो नहीं है कि जो हमको ये इसको खबर देंगे। बट ये एक सेंटिमेंट जब आपको नजर आ रहा है, इस टाइप का सेंटिमेंट आ रहा है कि ट्रंप हिंट कर रहा है कि मैं ये पाकिस्तान जाऊंगा, और ये पाकिस्तान इस्लामाबाद में ही टॉक्स होंगी। और आई थिंक जनरल मुनीर वुड आल्सो एम्फसाइज टू हिम कि सर हमने जब स्टार्ट किया तो हमको ही इसको खत्म करने दो, बिकॉज ये टॉक्स अगर कहीं और चली जाती है तो पाकिस्तान का वो जो आपका जो क्रेडिट लेना है, या जो भी पाकिस्तान ने मेहनत की है ये समझौता कराने में, वो आपका आपका ज़ाया चला जाएगा। तो आई थिंक इट इज़ लॉजिकल ऑल्सो कि पाकिस्तान में ही टॉक्स होंगी। और जिस तरीके से अभी इसको ईरान से बातचीत हो रही है 2 दिन बाद, it is all possibility that Trump will come to Pakistan, and I think एक actually much will depend upon ये जो जनरल मुनीर की विजिट है इस ईरान में, जिस टाइप का फीडबैक इस विजिट के बाद आएगा। बिकॉज देखिए इस ईरान जो भी ब्रावडो दिखा रहा है आज, इसको दिखा रहा है कि हम ये है वो है, बट नुकसान तो बहुत हुआ है ना ईरान का। बिल्कुल हुआ और है। जिस तरीके से सैंक्शंस लगे और जिस तरीके से बहुत सारी चीज़ें चल रही है ईरान के, और रशिया और चाइना इतना इतना एक्टिवली सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ईरान। आप उसको हथियार दे सकते हैं, इंटेलिजेंस दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं, पर आप उसके साथ लड़ तो नहीं सकते। तो इसको मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी ईरान इज रियलाइज कि भाई अभी ये इससे ज़्यादा अगर वो और इसको खींचेंगे तो उनका ही एक ऐसा नुकसान हो जाएगा कि शायद उसकी भरपाई ये आने वाले वक्त में मुश्किल है। लेकिन सर ये तेहरान का विजिट आप कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं, और ये क्या बात करेंगे जाकर, आपके ख्याल से किस लिए गए हैं? वेरी गुड पॉइंट। जो थैंक यू। जो अमेरिका के इश्यूज है ना, वो अभी आप बातचीत वाले इश्यूज में बोलता हूँ, बिकॉज ऑफ द रिकॉर्ड आई थिंक अमेरिका के इश्यूज अलग हैं, और ऑन द रिकॉर्ड इश्यूज अलग हैं, तो हम उसके बारे में नहीं जाते हैं अभी। और हम ऑन द रिकॉर्ड वाले इश्यूज की बात करते हैं, जो आपका एक्चुअली सवाल है। तो इस और मुझे लगता है पहला इशू आपका लेबनान का क्लियर हो जाएगा, बिकॉज ये इसको लेबनान का एक इशू था, ये क्लियर हो जाएगा, ये एक समझौते तक आ जाएगा। और दूसरा इशू था आपका न्यूक्लियर का, और आपका न्यूक्लियर, आपका फिजाइल मटेरियल और आपका एनरिचमेंट। आई थिंक ईरान इसको मान जाएगा। हाँ ईरान ईरान विजिट। हाँ, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो एनरिचमेंट का मामला है, ये शायद इस पे आपका ईरान मान जाएगा, बिकॉज पहले मैंने आपका लेबनान का जिक्र किया। लेबनान का इशू भी ऑलमोस्ट रिजॉल्व है, बिकॉज इसराइल से बातचीत हो चुकी है और वो कुछ दिन में वहाँ पे अपना ऑपरेशन खत्म करेंगे। अब हम इसको आ जाते हैं, हमारा जो इसका इसका जो इशू है अपने न्यूक्लियर फिसाइल और एनरिचमेंट का, आई थिंक इसके ऊपर भी एक समझौता हो जाए। और तीसरा कंटेंशन इशू है कि
जो भी फ्रोजन फंड्स हैं और जो ये सैंक्शंस इसको ईरान के अगेंस्ट हुए हैं, शायद वो भी फेज मैनर में रिलीज होने आपके शुरू हो जाएंगे। ये 3 इम्पॉर्टेंट इश्यूज, और ऑफ कोर्स सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ओपन करना। आई थिंक वो इसको ईरान को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसको ओपन करने में, और वो अपना टोल टैक्स भी नहीं लेगा इसके बाद। तो कुछ एश्योरेंस देनी पड़ेगी इसको ईरान को, बिकॉज ये अगर आपको ईरान को एक रिकंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है और उसको उसके लिए पैसा चाहिए, तो उसका जो भी पैसा आपने ब्लॉक कर रखा है डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, उसको आपको रिलीज करना पड़ेगा। वो शायद अमेरिका करेगा। तो ये 4 इम्पॉर्टेंट मुद्दे थे जिसकी वजह से ये बातचीत पहले फेज की आपकी रुकी हुई थी। बाकी जो चीजें देखिए, आप इसको ईरान को फोर्स नहीं कर सकते उसका मिसाइल प्रोग्राम को बंद करने के लिए, बिकॉज वो एक सॉवरन राइट है एक देश का। अगर वो अपना मिसाइल प्रोग्राम को नहीं अपना उसको आगे लेके जाएगा, तो वो अपने आप को कैसे डिफेंड करेगा आने वाले वक्त में? तो वो उस पर एग्रीमेंट नहीं होगी, उस पर अमेरिका मान जाएगा। सो देयर बी अ गिव एंड टेक, और इसको गिव एंड टेक इसमें होगा कि सैंक्शन अमेरिका दे देगा, उसका मिसाइल प्रोग्राम पे एग्री कर जाएगा, और इसको न्यूक्लियर प्रोग्राम में इसको ईरान को एग्री करना पड़ेगा, और इसको स्टेट ऑफ हॉर्मूज को ईरान को आपको एग्री करना पड़ेगा। सो इट इज 2 इज इक्वल टू 2। ये अगर मैं 4 कंडीशंस आपको लेके चलूं, तो 2 इसको ईरान अपनी मनवाएगा, 2 अमेरिका अपनी मनवाएगा। सो तो जब ऐसी नेगोशिएशंस होती है ना, देयर हैज टू बी अ पैरिटी। अब आप इसको नहीं दिखा सकते कि आप सुपर पावर हैं तो आपकी चारों शर्तें जो आपकी अटकी हुई है वो मानी जाएंगी, बट उसमें ईरान को भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। सो 2:2 वाली शर्तें, मुझे ऐसा लगता है, अगर ये जनरल मुनीर, आई थिंक ही विल बी एबल टू कन्विंस द ईरानियंस आल्सो टू कम अहेड, एंड उसका इसको यूएस के साथ भी अच्छा एक वो है बॉन्डिंग है ट्रंप के साथ, तो आई थिंक इट विल वर्क आउट। लेकिन सर क्या हमारा काम बस इतना ही रह गया कि हम यहाँ का मैसेज वहाँ और वहाँ का मैसेज यहाँ लाएं? पाकिस्तान को क्रेडिट तो सर फिर यही यही होगा, उससे ज्यादा तो नहीं हो पाएगा। हमारे कहने से ना तो कोई अपनी लड़ाई रोकेगा और ना ही कोई पॉलिसीज चेंज करेगा, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हो रहा होता तो सर पाकिस्तान खुद अफगानिस्तान के साथ अपनी लड़ाई बंद करने में क्यों नाकाम है? आई एग्री विद यू, बिकॉज देखिए अब यहाँ पे कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ गए हैं कि 2 देश एक्चुअली आपस में बातचीत नहीं करना चाहते, उनको कोई इंटरलॉक्यूटर चाहिए। पहले आपको ओमान में था, आपका कतार में था, तो अब उन लोगों ने मना कर दिया, तो अब वो पाकिस्तान या टर्की के पास ही जा सकते हैं। टर्की इज नॉट एक्सेप्टेबल टू देम, सो पाकिस्तान इज द बेस्ट ऑप्शन। तो एक वाई मीडिया उनको ढूंढना था, वो पाकिस्तान में मिल गया, और स्पेशली एक इस टाइप का वाई मीडिया जो अमेरिका की बात जो है ना, जो अमेरिका की बात को आगे लेके फोर्सफुली जाएगा। इसका मतलब कि वो एक कॉन्फिडेंस था डोनाल्ड ट्रंप को कि अगर हम पाकिस्तान को बताएंगे कोई चीज, तो पाकिस्तान उसी हिसाब से अपना होमवर्क करेगा। तो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द बिग रीजंस व्हाई पाकिस्तान वाज सिलेक्टेड, एंड इससे पाकिस्तान का बहुत फायदा होने वाला है आने वाले वक्त में, बिकॉज आपको इकोनॉमिकली भी आप देखेंगे कि एक तो सऊदी अरेबिया का जो आपका तवज्जो है आपकी तरफ बढ़ गया है, और आपको जो भी आपका यूएई का लोन भी अगर आपको चुकाना है, तो आपको सऊदी अरेबिया उसकी मदद करेगा। दूसरा, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के आपके इश्यूज आपके रिजॉल्व होंगे बिकॉज ऑफ अमेरिकाज इंटरवेंशन। तो इस फायदे एक्चुअली बहुत है। एंड एक लास्ट पॉइंट ये है कि चाइना हैज प्लेड अ वेरी बिग रोल, बिकॉज पाकिस्तान और ईरान के इतने स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं है, अगर इस आप भी जानते हैं इस चीज को। तो चाइना हैज प्लेड ये अगर पाकिस्तान फ्रंट एंड है, तो चाइना इज द बैक एंड, और चाइना ने इसको ईरान को कन्विंस किया है कि आप इस पे अपनी रजामंदी, आज भी चाइना लगा हुआ है,
अगर जनरल मुनीर उधर गए हैं तो चाइनीज प्रेशर इज ऑल्सो ऑन ईरान कि आप एक्सेप्ट कीजिए, बिकॉज आने वाले वक्त में ईरान को कौन मजबूत बना सकता है मुझे बताइए। चाइना इज द ओनली, बिकॉज चाइना के एग्जैक्टली। बहुत हैवी स्टेक्स है। 200 से 300 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी चाइना ने यहाँ कर रखी। चाबार में को बहुत बड़ा स्टेक है। तो मुझे लगता है कि चाइना हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और इस लड़ाई में भी जिस तरीके से ईरान टिका हुआ था अमेरिका के अगेंस्ट, टेक्नोलॉजी मिल रही थी, सैटेलाइट की उसको इंफॉर्मेशन मिल रही थी और इंटेलिजेंस मिल रही थी, वो इसको ईरान नहीं भूल सकता उस चीज को। बिकॉज बिल्कुल। इस लड़ाई में अगर कोई भी देश जिसने ईरान की मदद की है यूनाइटेड स्टेट्स के अगेंस्ट लड़ने के लिए, दैट हैज बीन चाइना एंड टू अ लेसर एक्सटेंट रशिया। तो इसीलिए एग्जैक्टली। इस ईरान चाइना की बात को कभी भी नजरअंदाज नहीं कर पाए। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि सर दुनिया हैरान रह गई जिस तरह से ईरान ने रिस्पॉन्ड किया है अमेरिका को। कोई भी उम्मीद नहीं लगा रहा था, सबको ऐसे ही लग रहा था 2-3 दिन की बात है और फिर ईरान घुटनों पे आ जाएगा, लेकिन बिल्कुल ही उलट हुआ और जिसे कहते हैं ना चमत्कार जो है वो कर दिया ईरान ने। तो बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया, और जैसे सर सेकंड राउंड होगा सर मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगी। आई नो आपका बहुत बिजी शेड्यूल होता है, बट आई कीप ऑन आस्किंग टू यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। Always a pleasure. I always try to spare time, because हमने भी काफी अपना डिले किया था, ऊपर से नीचे हुआ, but it's always a pleasure. Thank you, Arzu ji. Thank you so much, sir. So kind of you. Thank you, sir.